आज बॉस्को स्कूल के हॉस्टल का उद्घाटन था। इस हॉस्टल को आर्किटेक्ट ने काफी खूबसूरत बनाया था। इस बिल्डिंग के हर एक कमरे में 4 लड़कों के रहने की जगह बनाई गई थी। दीपांशु, अभिजीत, रंजीत और विपुल इस नए हॉस्टल में काफी खुशी खुशी रहने आए। कितना शानदार हॉस्टल है यार, एकदम महल की तरह लग रहा है। तो चलो फिर आज राजकुमारों की तरह इस महल में सोया जाए। वैसे भी सभी बच्चे अगले महीने यहाँ रहने आएंगे, तब तक ये पूरा महल हमारा है। सभी लोग अपने अपने बेड पर सोने आ गए। आधी रात को सभी गहरी नींद में थे। तभी किसी औरत के दर्द से कराहने की आवाज सुन दीपांशु की नींद खुली। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। फिर अचानक एक जोर की चीख से पूरा हॉस्टल गूंज गया। चीख सुनकर सभी लोग जाग गए और दौड़कर कमरे से बाहर निकले। हॉस्टल के वार्डन भी चीख सुनकर वहां पहुंचे। हॉस्टल के बाहर दीपांशु की लाश पड़ी थी। उसकी दोनों आंखों में आयरन रॉड धंसा हुआ था। ये देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया मेरे दोस्त को? इतनी दर्दनाक मौत किसने दी? हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। रुको, पहले प्रिंसिपल सर को मैं फोन करके सारी बात बताता हूँ, वही पुलिस को फोन करेंगे। वार्डन प्रिंसिपल सर को फोन करके सारी बात बताता है। मैं पुलिस को लेकर हॉस्टल पहुँचता हूँ, तब तक ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। प्रिंसिपल सर पुलिस को लेकर आ रहे हैं। सुबह होते ही प्रिंसिपल सर वहां पहुंचते हैं। सर, पुलिस अभी तक नहीं आई? आएगी भी नहीं। मैंने इस हॉस्टल को बनाने में बहुत पैसे खर्च किए हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई पुलिस आए और हॉस्टल की बदनामी हो, नहीं तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। पर सर, कोई परवर नहीं, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो तुम सबको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और तुम सबको ये तो पता ही है कि यहाँ से निकल जाने के बाद कहीं एडमिशन नहीं मिलता। प्रिंसिपल सर के डर से कोई भी कुछ नहीं बोलता और सभी अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। धीरे धीरे फिर रात होने लगती है। यार, मुझे तो डर लग रहा है, अभिजीत की तरह कोई हम लोगों को भी ना मार दे। डरने की कोई बात नहीं है, हम सब लोग एक साथ रहेंगे, कोई भी अकेले बाहर नहीं जाएगा। जहां भी जाना होगा साथ चलेंगे। चलो अब सब सो जाओ। सभी लोग सोने चले जाते हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा होता है। सभी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी वार्डन की एक जोरदार चीख सुन सब उठ जाते हैं। सभी बच्चे भागते हुए वार्डन के कमरे में जाते हैं। वार्डन की लाश सामने दीवार से टंगी पड़ी थी। उसकी दोनों आंखों में 2 लोहे के रॉड धंसे हुए थे, जिसके सहारे उसकी लाश दीवार पर टंगी थी। सारे बच्चे इतनी भयावह मौत देखकर डर गए। सबके माथे से पसीना निकलने लगा। विपुल ने हिम्मत कर प्रिंसिपल सर को फोन लगाया। सर, किसी ने वार्डन को मार दिया, उनकी भी आंखों में रॉड धंसी है। आप जल्दी आइए सर, हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। मैं रात में वहां नहीं आ सकता, मैं सुबह तक वहां आता हूँ। और हाँ, और किसी को ये बात बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पता है ना। सर, आप यहाँ रात में क्यों नहीं आ सकते? आपका घर भी ज्यादा दूर नहीं है। ज्यादा सवाल मत पूछा करो। प्रिंसिपल फोन रख देता है। सर, रात में हॉस्टल क्यों नहीं आना चाहते यार? मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मरना नहीं चाहता यार। तभी पीछे से किसी के जोर की हंसी सुनाई देती है। सभी डर गए और हॉस्टल के बाहर भागने लगे। तीनों भागते हुए हॉस्टल से बाहर निकल रहे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों का कोई पीछा कर रहा हो। सबसे आगे विपुल, उसके बाद अभिजीत, फिर रंजीत सबसे पीछे था। तभी पीछे से तीर की तरह 2 आयरन रॉड आए और रंजीत के सर के पीछे से धंसते हुए उसके दोनों आंखों के बाहर निकल गए। रंजीत ने वहीं दम तोड़ दिया। अभिजीत ये देख वहीं बेहोश होकर गिर गया। उधर विपुल दौड़ते दौड़ते हॉस्टल के बाहर वाले जंगल में जा पहुंचा। वो अभी भी बेसुध दौड़े जा रहा था। वो जंगल में काफी दूर आ चुका था। अचानक उसका पैर किसी लकड़ी से टकराया और वो नीचे गिर बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो एक आश्रम में था। एक बाबा भी उसके सामने खड़े थे। बाबा को देखते ही विपुल कुछ बोलने को ही था, तभी बाबा ने कहा, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
जब मैं तुम्हें उस जंगल से उठाकर यहाँ लाया तो तुम्हारे शरीर के स्पर्श से ही मुझे सारी बातें पता चल गई। तुम और तुम्हारे दोस्त सब एक लालची और बेरहम प्रिंसिपल के गुनाहों की सजा भुगत रहे हो। जब वो हॉस्टल बन रहा था तो उसमें एक महिला मजदूर काम करती थी। एक दिन काम करते करते वो छत से गिर गई और नीचे गिरते ही उसके दोनों आंखों में लोहे के रॉड धंस गए। वो मारे दर्द के तड़पने लगी। उसे उसके साथी हॉस्पिटल ले जाने लगे, पर उस प्रिंसिपल ने उसे हॉस्पिटल ले जाने से रोक दिया ताकि उसके हॉस्टल पर कोई कार्यवाही ना हो जाए, और उस महिला मजदूर को वहीं जिंदा दफनवा दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, उस प्रिंसिपल से अपना बदला लेने के लिए। एक रात वो प्रिंसिपल को मारने ही वाली थी कि प्रिंसिपल किसी तरह से भागने में कामयाब रहा, और तब से वो कभी भी रात में हॉस्टल नहीं आता। पर अब उस हॉस्टल में हर रात किसी न किसी की जान ले रही है वो चुड़ैल। इसका उपाय क्या है बाबा? उपाय है, पर वो उपाय दिन में ही करना होगा, क्योंकि रात होते ही उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। फिर उसका सामना कोई नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ हॉस्टल। दोनों हॉस्टल आ गए। हॉस्टल के गेट पर ही अभिजीत बेहोश पड़ा था। बाबा ने उस पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाया। विपुल, मैं हवन की तैयारी करता हूँ। तब तक तुम लोग ये लाल झंडा हॉस्टल के चारों ओर लगा दो ताकि वो चुड़ैल कहीं भागने ना पाए। और ध्यान रखना, जब तक हवन कुंड बुझ न जाए तुम लोग हवन कुंड के पास ही बैठे रहना और एक भी शब्द मुंह से मत निकालना। मेरा हवन जलते ही उसकी अस्थियां जहां भी दबी होंगी हवन कुंड में आकर खुद ब खुद भस्म होने लगेंगी। सारी अस्थियां जलते ही वो चुड़ैल भी मर जाएगी। झंडा चारों तरफ लगाकर अभिजीत और विपुल हवन कुंड के पास बैठ गए। बाबा मंत्र पढ़ने लगे। उनके मंत्र पढ़ते ही हवन कुंड में आग लग गई। बाबा और तेज से मंत्र पढ़ने लगे। तभी उस हवन कुंड में उस चुड़ैल की अस्थियां आ आकर भस्म होने लगी। तभी चुड़ैल भी प्रकट हो गई और चीखने लगी। वो जल रही थी। बाबा, बाबा मुझे बदला लेने दे बाबा, मुझे मत मार बाबा। ये सब देख विपुल और अभिजीत काफी डर गए थे। तभी प्रिंसिपल भी वहाँ आ पहुँचा। प्रिंसिपल उस चुड़ैल को दर्द से चीखते देख हंसने लगा। बहुत अच्छे बच्चों, इस चुड़ैल को तुम लोगों ने इसकी औकात दिखा ही दी। अच्छा किया, मुझे मारने चली थी। तभी बाबा की आँख खुल गई। मैंने मना किया था, कोई भी एक शब्द ना बोले। अब जिसने भी बोला है ये आत्मा उसे अपने साथ भस्म कर देगी। प्रिंसिपल ये सुन घबरा गया और वहाँ से भागने लगा। तभी वो जलती हुई चुड़ैल उसके आगे पहुँच गई और लाल धड़कते गर्म आयरन रॉड उसकी दोनों आंखों में धंसा दिए। प्रिंसिपल चिल्लाने लगा। तभी दोनों एक साथ भस्म होकर गायब हो गए। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। चलो अब तुम लोग अच्छे से रहो। अब इस हॉस्टल में कोई खतरा नहीं है। कुछ दिन बाद पूरा हॉस्टल स्टूडेंट से भर गया और सभी अच्छे से वहाँ रहने लगे।